हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है E2। E मतलब एलिमिनेशन, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। पहले वाला वीडियो में हम लोग किए थे E1 मैकेनिज्म, E1 E एलिमिनेशन 1 यूनिमोलिकुलर। आज जो हम लोग करेंगे E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, इसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस देंगे और स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस मीन्स प्रोटॉन को कलेक्ट करेगा और एक ही स्टेप में एल्कीन कर देगा। तो आज का वीडियो में हम लोग इसका मैकेनिज्म, इसका काइनेटिक्स, इसका स्टेप्स, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा उसका डिटेल्स और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा एल्कीन का उसका भी स्टेबिलिटी एंड रूल जो है, हम लोग का 2 रूल है E2 में, स्वेट-जिब है एंड हॉफमैन है। तो ये 2 रूल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक E2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी और NET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार तुम लोग इसको वीडियो को देख के कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना। इसका जो सारे की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो पहले भी तुम लोग देखे हो बच्चों, जो पहले वाला वीडियो में किए थे हम लोग, उसमें था E1 का पॉइंट्स। आज हम लोग करेंगे E2 का पॉइंट्स। E1 एंड E2 व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, E1 एंड E2 ये भी हम लोग बोलेंगे। तुम लोग देखते जाओ वीडियो को और कॉपी में लिख के इसको प्रैक्टिस करते जाओ। तो E1 एंड E2 का डिफरेंस क्या है वो तुम लोगों को एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल इसमें एक ही साथ में रिएक्ट करेगा, बाइमोलिकुलर। तो मैकेनिज्म हो गया हम लोगों का E2। E2 ये जो E एलिमिनेशन करेगा 2 बाइमोलिकुलर, इसमें 2 मॉलिक्यूल रहेगा। हम लोग पहले लेंगे एक 2 मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसमें हम लोग दे रहे हैं एक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो दे रहे हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन में एक स्ट्रॉन्ग बेस देना है तुम लोग को। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस देने से स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ये बीटा कार्बन क्या है, पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लिख लेते हैं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस ए कार्बन है अल्फा और ए हो गया बीटा और ए भी हो गया बीटा। तो अभी ए बीटा में 2 हाइड्रोजन है, तो मिनिमम हाइड्रोजन को ही तो रिमूव करता है। ए मिनिमम हाइड्रोजन को जो रिमूव करके अल्कीन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट-जिब प्रोडक्ट। तो पहले भी तुम लोग किए हो E1 में स्वेट-जिब प्रोडक्ट, तो ए भी स्वेट-जिब प्रोडक्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है, तो बेस हम लोगों का यहां पर B माइनस आ गया, हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा H प्लस का हिसाब से। यहां पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और लिविंग ग्रुप आउट हो जाएगा यहां से। तो डायरेक्टली देखो तुम लोगों का एल्कीन बन गया जो ब्यूटीन है और ये मेजर है। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, मिनिमम हाइड्रोजन को तुम लोगों को रिमूव करना है। ये है डायरेक्टली एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का मिडिल में एक तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बच्चों। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये पहले वाला पार्ट में नहीं था, जो E1 में नहीं था, क्योंकि वहां पर एक कार्बोकैटायन बन रहा था। अभी बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में ए हाइड्रोजन कंप्लीटली रिमूवल नहीं हुआ और यहां पर पाई बॉन्ड ए भी कंप्लीटली बना नहीं है अभी तक।
और ए जो लीविंग ग्रुप है, ए भी डायरेक्टली अभी एकदम रिमूव होके बाहर में नहीं गया है, तो बेस जो है यहां पर नेगेटिव, ए बेस H+ को कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया है प्रोसेस। तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव दे देना और यहां पर डेल्टा नेगेटिव दे देना। जब H+ को बेस ने रिमूव कर दिया और यहां पर पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो गया बच्चों, तो यहां पर ब्रोमीन को हम लोगों को आउट कर देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं TS। TS का मतलब क्या हुआ? TS का मतलब हुआ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन जैसा बन रहा था तो बहुत ही स्टेबल था, तो ये अभी ट्रांजिशन स्टेट बन के और यहां पर एल्कीन बन गया। और एक तो बच्चों ये जो है ए B- जो बेस लिए हम लोग, ए B- एक अबव साइड से अपर साइड से H को कलेक्ट कर रहा है और ब्रोमीन को लीविंग ग्रुप जो नीचे से देख रहे हो जा रहे हैं, तो ये ऑपोजिट हो गया, ये साइड हो गया ऑपोजिट, तो इसको हम लोग लिख सकेंगे एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, तो अभी ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये डिस्कशन का हम लोग का की पॉइंट्स बनाना है अभी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? E2 लिखना है यहां पर, और E2 का क्या की पॉइंट्स है वो अभी हम लोग करेंगे। की पॉइंट्स पहले भी E1 में हम लोग किए थे की पॉइंट्स, अभी E2 का की पॉइंट्स करेंगे। पहले वाला नंबर 1 में हम लोग को देखना है कितना स्टेप है, तो भाई 1 स्टेप है और तो कुछ है नहीं स्टेप। 1 स्टेप एक ही स्टेप में बन रहा है, लेकिन इसका साथ में एक TS बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग को लिख के रखना है। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट एक कार्बोकैटायन है नहीं। अभी देखो ये जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का बात जब होता है, E1 में भी हुआ था, तो अभी हम लोग को रेट लिखना है इसको, रेट। तो रेट इक्वल टू के, ये जो एल्किल हैलाइड है ये है RX, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों का कंसंट्रेशन का ऊपर में डिपेंड करेगा। मींस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तुम ज्यादा करो तो रेट ज्यादा, बेस का ज्यादा करो तो ये भी रेट को ज्यादा दिखाएगा। अभी नंबर 3 में हो गया, ये जो E2 मैकेनिज्म है इसका ऑर्डर भी देखो 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलरिटी भी 2। ये हो गया हम लोगों का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का पार्ट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस का बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस जो हम लोग करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग इथानॉल प्लस KOH दे सकेंगे, मिथानॉल और KOH दे पाएंगे। KOH का जगह में तुम लोग NaOH भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसका A छोड़ के हम लोग का और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, A भी बच्चों दे सकोगे तुम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग सोडामाइड। लेकिन ये अल्कोहल को जब तुम लोग इसको स्टेरिकली क्राउडेड बना दोगे, स्टेरिकली क्राउडेड का मीनिंग क्या है? ब्रांचिंग ज्यादा कर दोगे अल्कोहल में, तो वो बन जाएगा स्टेरिकली क्राउडेड बेस और हिंडर्ड बेस और बाल्की बेस। वो कैसे हैं? एक तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में हम लोग उसका साथ में KOH और NaOH भी दे सकेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिकली क्राउडेड। क्यों क्राउडेड? ये देखो इतना सारा ब्रांचिंग इसमें है। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग का स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आएगा देखो, C2H5
O माइनस C2H5OH एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो KOH तुम दिए हो उससे H प्लस जाने का बाद में अल्कोक्साइड बन सकता है। और CH3O माइनस CH3OH ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसी के लिए वेट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली H प्लस को कलेक्ट करेगा और ब्रोमीन को हटा देगा। पहले जो E1 था वो कार्बोकैटायन बनने तक वीक बेस जो था वेट कर रहा था, अभी इसको किसी को लिए वेट नहीं करेगा। और CH3 टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये जो सारे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये यूज होगा फॉर E2 एलिमिनेशन। E2 के लिए ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है इसको हम लोग को पॉइंट आउट करना है बाल्की बेस का हिसाब से। बाल्की बेस, अभी देखो ये जो अल्फा और बीटा हो गया, तो अल्फा का पॉइंट में हम लोग को क्या लिखना है, यहां पर लिखना है 1 और यहां पर लिखना है 2। तो 1 और 2 से इसका एलिमिनेशन हो रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन, इसको तुम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोल सके। बीटा एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन। तो ये सारे पॉइंट जो है इसमें हम लोग का एक क्लियर हो गया, जो इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, कार्बोकैटायन का कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना। नो कार्बोकैटायन, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं है, नो कार्बोकैटायन एंड नो रीअरेंजमेंट। E1 में क्या था, रीअरेंजमेंट था, कार्बोकैटायन बन रहा था, 1-2 शिफ्ट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट, कुछ भी है नहीं। डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बेस को देके हाइड्रोजन को कलेक्ट करो और पाई बॉन्ड करो और कंप्लीट कर दो, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली तुमको करना है। तो और ये जो हम लोग अभी कर रहे थे, जो मिनिमम बीटा हाइड्रोजन को कलेक्ट कर रहे थे, तो इसमें हम लोग स्वेट-जेफ कर रहे थे, और बाल्की जब तुम लोग दोगे तो हो जाएगा हॉफमैन। तो वो हम लोग एक बार एग्जांपल लेके उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल को देके हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो ये पूरा देख लेना, एक बार कॉपी में नोट कर लेना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्वेट-जेफ और हॉफमैन का तुम लोगों का डिफरेंस जो है, जो बेस का हिसाब से जा रहा है, वो हम लोग अभी करेंगे। 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो हम लोग लिए थे, इसमें एक बार दे रहे हैं C2H5O माइनस C2H5OH, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक बार इसमें हम लोग देंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, साथ में KOH जो दिए हैं, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और इसका साथ में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये एग्जांपल में जो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस NSB, और इसको हम लोग बोलते हैं बाल्की स्ट्रॉन्ग बेस BSB। ये ट्रिक्स ध्यान में रखना, जब तुम लोग नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस NSB दे रहे हो तो इसको हम लोग लेना है स्वेट-जेफ रूल। स्वेट-जेफ रूल पहले भी E1 में था, स्वेट-जेफ रूल, हॉफमैन तो था नहीं, तो बाल्की स्ट्रॉन्ग बेस ये हो गया हॉफमैन्स रूल। ये रूल जो है ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा। प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इसमें तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन कितना है, यहां पर देखो 2 बीटा हाइड्रोजन, ठीक से देख लेना, और यहां पर देखो 3 बीटा हाइड्रोजन, एक मिथाइल है तो 3 बीटा हाइड्रोजन। अभी अल्फा पोजीशन कहां है, ए है अल्फा, एक है ए बीटा और एक है ए बीटा।
दोनों बीटा पोजीशन है। तो यहां पर जो हम लोग कर रहे थे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस, ए जाएगा स्वेडजेव प्रोडक्ट देने के लिए, तो यहां पर स्वेडजेव पॉइंट है और यहां पर हॉफमैन पॉइंट है। दोनों पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए। तो अभी स्वेडजेव में जाएगा तो स्वेडजेव वाला प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे। तो बेस तो यहां पर आ गया, एंटी एलिमिनेट करने के लिए यहां से हाइड्रोजन कलेक्ट कर लिया और यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। तो जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां से हम लोग क्या करना है, ब्रोमीन को रिमूवल कर देना है। तो पहले क्या है, ए जो है ब्यूट टू इन, ए हो गया मेजर प्रोडक्ट, तो ए हो गया मेजर प्रोडक्ट और स्वेडजेव प्रोडक्ट, और इसका साथ में यहां से भी कलेक्ट होगा तो ओ बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर हो गया ब्यूट टू इन और माइनर हो गया ब्यूट वन इन। लेकिन जब हम लोग आएंगे बाल्की स्ट्रॉन्ग बेस और स्टेरिकली क्राउडेड स्ट्रॉन्ग बेस में, तब हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो लिए हैं यहां पर, ये हॉफमैन पॉइंट है, तो हॉफमैन से जब जाएगा यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये बाल्की बेस कलेक्ट कर रहा है कहां से, ये तो अंदर में आ नहीं पाएगा, इसका जगह नहीं है आने के लिए, तो कलेक्ट करेगा बाहर से और यहां से ब्रोमीन को आउट कर देगा। जो नॉर्मल बेस है वो अंदर से कलेक्ट कर रहा है, अंदर में जा रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है, इसका साइज तो बहुत बड़ा है, बाल्की है, क्राउडेड है, तो ये बाहर से कलेक्ट कर रहा है। तो बाहर से जब कलेक्ट करेगा तो ब्यूट वन इन हो गया मेजर, ठीक उल्टा देखो हो गया, ऑपोजिट हो गया मेजर, एंड माइनर हो गया कौन सा, जो पहले था मेजर स्वेडजेव का टाइम में, ए हो गया माइनर। तो एक पॉइंट है जो बाल्की और जो नॉर्मल, ए भी तुम लोग दे सकोगे। तो आज का हम लोग जो वीडियो जो किए, आज का वीडियो में पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस किए हैं, ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं, और उसका साथ में सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स जितना भी है सब हम लोग डिस्कस कर लिए। E1 का वीडियो तुम लोग को देखना है और E2 का जो वीडियो है इसका साथ में कंपेयर करना है। कॉपी में चार्ट बना के E1 वर्सेस E2 उसमें तुमको रेडी करना है। उसका बाद में भी कुछ पॉइंट रहता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ भी MCQ रहता है, तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखो। जैसे ही लिखेगा उसका आंसर तुम लोग को मिल जाएगा। तो बार बार वीडियो को देख के कंपेयर करके तुम लोग जब करेगा इसको, तो E1 और E2 का कंपैरिजन पूरा तुम लोगों का समझ में आ जाएगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हायर होगा और बहुत ही इजी होगा जब तुम लोग MCQ सॉल्व करेगा और जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा वो इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते रहो और लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। थैंक यू।